तो क्या हाल है लॉन्डो, स्वागत है तुम लोगों का एक और नए एपिसोड में। और तुम लोगों की ठरकपंती कैसी कट रही है? अगर थोड़ा सा भी ठरकपंती कम हुआ है तो तुम लोग मेरे चैनल पे जाके टेनपुरो का पहला और दूसरा एपिसोड देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ज्यादा बकचोदी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है मिया को दिखाते हुए, जहाँ पर मिया ये बोल रही थी कि मुझे पता है कि तुम युजुकी और सुगुयो को अपनी बस में कर चुके हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर नहीं आने वाली और अब इस टेम्पल को बचाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। लेकिन मैं तुम्हें इस टेम्पल को छोड़ने के लिए नहीं बोलूंगी, बल्कि मैं तुम्हें जब 1-on-1 फाइट में हरा दूंगी तब मैं तुम्हारी नुन्नू काट दूंगी। मतलब अब यहाँ पर हमें इंट्रो दिखाया जाता है। इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि सुगुयो, कुरोगे और युजुकी कहीं पर जा रही होती है और आगामी उन लोगों को बाय कहता है। दूसरी तरफ हमें मिया की सेक्सी बॉडी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुरागी मिया की सेक्सी बॉडी को पट्टी बांध के टाइट कर रही थी। दरअसल मिया यहाँ पर आगामी के साथ फाइट के लिए प्रिपरेशन ले रही थी। उफ क्या बॉडी है। और इस तरफ आकागामी उन लोगों को फाइनली बाय बाय कहता है और वो तीनों लड़की एक साथ कहीं चली जाती है। लेकिन तभी आकागामी के पीछे से मिया उसके पीछे आ खड़ा होती है। तो आकागामी मिया की बातों को इग्नोर करके कागुरा के साथ बातें करने लगती है। तो कागुरा यहाँ पर बोलती है कि मैं मिया की देखभाल करती हूँ। तो आकागामी कागुरा को बोलता है कि इसका मतलब तुम मिया की बड़ी बहन हो। हाँ, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। जो सुनकर मिया बोलती है कि अबे बहनें कब से बन गए हम, और बड़ी मैं हूँ तू नहीं। अब आकागामी मिया को बोलता है कि मिया हम लोग ये फाइट रोक क्यों नहीं देते। तो मिया आकागामी को बोलती है कि तू पागल वागल हो गया क्या, मैं अभी तक भूला नहीं कि तूने मेरे साथ क्या किया था। अब मिया और आकागामी दोनों ही अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं और कागुरा फाइनली ये फाइट स्टार्ट कर देती है और मिया पहले ही ब्लो में आकागामी की थोड़े से बाल काट देते हैं। और मिया आकागामी को बोलती है कि इस बार मेरी तलवार तुम्हारे बाल नहीं काटेगा, बल्कि घुसेगा तुम्हारी गांड, मेरा मतलब तुम्हारी गर्दन में। तो ये सुनने के बाद आकागामी ये बोलता है कि इसका मतलब ये सीरियस है। अब मिया दोबारा से आकागामी की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन इस बार आकागामी अपनी कटाना फेंक देता है और अपने दोनों हाथ सामने ले आता है उसके कटाना को पकड़ने के लिए। लेकिन तभी अचानक मिया की तन बदन से एक पट्टी निकल आती है, जिसको कागुरा पकड़ लेती है और जिस वजह से मिया की कपड़े इधर उधर सड़क जाते हैं और उसकी प्रॉपर्टी दिखने लगती है। और आकागामी फाइनली पकड़ लेता है काटाना को नहीं, मिया की संतरों को। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कुरोगे और आकागामी दोनों बैठकर ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि मिया को आखिर क्या पनिशमेंट दिया जाए। तो कुरोगे आकागामी को बोलती है कि आकागामी तुम डिसाइड करो कि मिया को क्या पनिशमेंट दिया जाए, क्या मैं इसे पनिशमेंट करूंगा। और फिर कागुरा कहीं से एक बुक निकालती है और मिया को डिफरेंट पनिशमेंट दिखाने लगती है। ये देख, इसमें आदमी को तेल लगाकर उल्टा लेटना पड़ता है। और किताब की पनिशमेंट देखने के बाद मिया की मुंह शर्म के मारे लाल लाल हो जाती है। लेकिन फिर भी मिया ये कहती है कि ठीक है, मैं इस पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। लेकिन आकागामी उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम्हें इस पनिशमेंट को करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मिया आकागामी को बोलती है कि तू चुप कर, मुझे तेरी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आकागामी मिया को ये बोलता है कि मुझे तुमसे कोई पनिशमेंट नहीं करवानी, बल्कि मुझे तुमसे कोई और चीज चाहिए। और इतना कहते ही आकागामी मिया की तरफ अपनी उंगली से इशारा करता है, जो देखकर मिया ये समझ जाती है कि आकागामी को क्या चाहिए। और फिर आकागामी मिया को ये बोलता है कि प्लीज एक रात, बस सिर्फ एक रात के लिए ये चीज मुझे दे दो और फिर मैं इससे डिफरेंट चीजें सीख जाऊंगा। लेकिन मिया की यहाँ शर्म के मारे बहुत ज्यादा बुरी हालत हो रही थी, इसलिए वो यहाँ से दौड़ के भाग जाती है। अब सीन यहाँ कट हो जाता है और रात में हम देखते हैं कि आकागामी अपने बिस्तर में लेटे लेटे ये सोच रहा होता है कि मुझे वो पनिशमेंट वाली बुक चाहिए किसी भी हालत में। हाँ, इन दोनों के बीच थोड़ा सा कंफ्यूजन हो चुका था। आकागामी को वो पनिशमेंट वाली बुक चाहिए था, लेकिन मिया ये समझ रही थी कि आकागामी को कुछ और ही चाहिए। और बाकी आप लोग तो खुद ही समझदार हो। अब आकागामी फाइनली अपनी आंखें बंद करता है सोने के लिए, लेकिन कुछ देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तब वो देखता है कि मिया उसके ऊपर चढ़कर बैठी हुई है और मिया कहती है कि मैं तैयार हूँ पनिशमेंट के लिए। तो वह सोचता है कि अबे यार यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन तभी अचानक से मिया अपनी तिजोरी खोल देती है और अपनी प्रॉपर्टीज आकागामी के हवाले कर देती है और मिया की वजन की वजह से आकागामी की दम घुटने लगता है। लेकिन मिया आकागामी को ये बोलती है कि ये एक हसीन सपना है और वो भी सिर्फ आज रात के लिए। तो आकागामी सोचता है कि अच्छा, तो ये एक सपना है तो कोई बात नहीं। और वो थोड़ा सा इधर उधर देखकर मिया की संतरों को दबाने के लिए अपनी हाथ बढ़ाता है ये कि तभी उसे कागुरा दिख जाता है और वो उन दोनों की MMS वीडियो बना रही थी अपने आप को वायरल करने के लिए। तो अब आकागामी मिया को अपने ऊपर से हटाते हुए ये कहता है कि तुझे अगर बुक नहीं देना तो कोई बात नहीं, लेकिन तू अपनी दुकान जल्दी से बंद कर। तो मिया कहती है कि एक मिनट, तब क्या तुम मुझसे वो बुक मांग रहे थे। तो आकागामी बोलता है तो और क्या, तूने क्या समझा था। लेकिन मिया यहाँ पर कुछ नहीं बोलती और शर्म के मारे वहां से भाग जाती है। अब मिया डिसाइड करती है कि वो एक कमरे के अंदर बैठकर मेडिटेशन करेगी और कमरे के अंदर जाते ही वो देखता है कि आकागामी पहले से वहां पर बैठा हुआ है। तो मिया ये देखकर उस कमरे से बाहर निकलने वाली होती है कि तभी वो देखती है कि ये दरवाजा बाहर से लॉक हो चुकी थी और ये काम कुरोगे ने की थी। कुरोगे उस दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया था। अब आकागामी और मिया दोनों ये समझ आते हैं कि वो लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते और उन लोगों के पास मोबाइल भी नहीं था, इस वजह से वो लोग किसी को कॉल भी नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके उन लोगों को ठंड लगने लगती है और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कम्बल, और इस वजह से आकागामी मिया को उस कम्बल को ऑफर करता है। लेकिन मिया यहाँ पर उस कम्बल को लेने के लिए नहीं मानती। लेकिन कुछ देर में ही मिया को एक बहुत बड़ी छींक आती है। कितनी प्यारी लग रही है यार। एनीवेज, तो ये देखकर आकागामी मिया को वो कंबल दे देता है और दोनों ही उस घर के एक कोने में जाकर बैठ जाता है। और यहाँ पर मिया बातों ही बातों में अपनी पास्ट के बारे में बातें करने लगती है, जहाँ पर मिया ये कहती है कि मेरी मॉम एक बहुत ही बड़ी लौंडाबाज था, यानी कि उसके मॉम के मुताबिक एक लौंडिया कभी भी एक लौंडे के साथ खुश नहीं रह सकता और उसके मॉम के ढेर सारे बॉयफ्रेंड्स भी थे। यानी कि समझ रहे हो, आकागामी के फादर एंड मिया की मॉम दोनों ही बिल्कुल एक जैसे ही है और इसी की वजह से मिया अपनी स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं बना पाई थी। तो मिया की बातों को सुनने के बाद आकागामी की आंखों से आंसू टपकने लगता है। तो ये देखकर मिया आकागामी से
पूछती है कि तू क्यों रो रहा है। तो आकागामी बोलता है कि तुम्हारे मॉम और मेरे डैड बिल्कुल एक ही जैसे हैं। मेरे डैड भी एक बहुत ही बड़ा प्लेबॉय और तुम्हारी मॉम भी एक बहुत ही बड़ी प्ले गर्ल है। अब आकागामी मिया को ये ऑफर करता है कि चल हम दोनों एक साथ ट्रेनिंग करेंगे और एक साथ ही मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। लेकिन मिया बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारी ट्रेनिंग के बीच में नहीं आना चाहती। लेकिन आकागामी बोलता है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम दोनों एक साथ ट्रेनिंग कर ही सकते हैं। अब आकागामी के बहुत ज्यादा कन्विंस करने के बाद मिया फाइनली मान ही जाता है एक साथ ट्रेनिंग करने के लिए और वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और थोड़ा सा फील लेने लगते हैं कि तभी कागुरा दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाती है। तो मिया कागुरा से पूछती है कि तू कब से यहाँ पर खड़ी हुई है। तो कागुरा बोलती है कि मैंने तुम लोगों की सारे बातें सुन लिया है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुका है और यूजुकी भी टेंपल में आ चुकी है और वो सुबह टेंपल को झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी नजर कागुरा के ऊपर पड़ती है, जहाँ पर वो देखती है कि कागुरा छुप छुप के किसी की वीडियो बना रही थी। तभी यूजुकी कागुरा के पास चली जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब कागुरा यूजुकी को उस रूम के अंदर की सीन दिखाती है। तो यूजुकी रूम के अंदर देखती है कि आकागामी और मिया दोनों मिलकर कुछ अजीब अजीब आवाजें निकल रही थी और दोनों मिलकर कुछ तो कर रहे थे, जो देखकर यूजुकी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग एक जगह पर गोल मीटिंग कर रहे थे और यहाँ पर आकागामी के साथ साथ सभी लोगों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सभी लोग एक साथ क्लियर कर लेते हैं। और तभी यूजुकी को ये पता चलता है कि आकागामी और मिया दोनों मिलकर ट्रेनिंग कर रहे थे और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे थे। तभी वहाँ पर कीकी आ जाती है और कीकी यूजुकी को बोलती है कि तुम्हारी आज तो मीटिंग थी, तुम भूल गई हो क्या। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजुकी और आकागामी दोनों ही बहुत ही तेजी से दौड़ रहे थे क्योंकि वो दोनों एक टेंपल में जा रहे थे जहाँ पर यूजुकी के साथ एक बंदे की मीटिंग सेट किया गया था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि यूजुकी को किमोनो पहना था क्योंकि किमोनो के बगैर ये मीटिंग नहीं हो सकती। तो आकागामी बोलता है कि मैं एक किमोनो की दुकान में काम करता था पहले, तो तुम उसमें जाकर किमोनो चेंज कर सकती हो। और बातों बातों में यूजुकी आकागामी को ये बोलने लगती है कि हम लोग इस टेंपल में ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते क्योंकि ये टेंपल बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है और इस टेंपल में कोई पुजारी भी नहीं है और मेरे मम्मी पापा भी यहाँ पर नहीं है, तो इसी वजह से हमें ये टेंपल भी छोड़ना पड़ेगा। और इस टेंपल को बचाने के सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उस मंदिर की पुजारी के साथ शादी कर लेना। जो सुनने के बाद आकागामी बोलता है कि तू सिर्फ इस टेंपल को बचाने के लिए शादी कर रही है, जिसके रिप्लाई में यूजुकी बोलती है कि हाँ और ये मेरा फैसला है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों की बस छूट जाती है। ये देखकर आकागामी तुरंत एक बंदे का स्कूटी जुगाड़ कर लेता है और वो यूजुकी को बोलती है कि यूजुकी ये बंदा हम लोगों को ये स्कूटी उधार में दे रहा है। और फिर आकागामी यूजुकी को लेकर स्कूटी बहुत ही तेजी से भागने लगता है और फिर जाते जाते बीच रास्ते में स्कूटी की तेल खत्म हो जाती है और यूजुकी यहाँ पर दोबारा से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। लेकिन तभी अचानक यूजुकी को एक बस दिख जाती है और दोनों ही उस बस में चढ़ जाते हैं। लेकिन बस में चढ़ने के बाद उन दोनों को ये रियलाइज होता है कि ये कोई बस नहीं है बल्कि एक कार्गो ट्रक है जिसके अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ था। तो यूजुकी ये देखकर दोबारा से उदास हो जाती है और वो बोलती है कि आकागामी मैं तुम्हारी सारे के सारे मेहनतों पे पानी फेंक दिया। लेकिन आकागामी यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी देखता है और वो बोलता है कि यही सही वक्त है अपनी किमोनो पहनने का। और फिर बोलता है कि हम लोग अगले सिग्नल में इस ट्रक से उतर जाएंगे और फिर मैं इस ट्रक को उधार में ले लूंगा क्योंकि मुझे ट्रक चलाना भी आता है। तो यूजुकी बोलती है कि तू तो पहले से ही बहुत ज्यादा कर्जे में है, फिर भी तू इतना ज्यादा कर्जा करने जा रहा है। तो आकागामी बोलता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसलिए मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि यूजुकी किमोनो पहनने के लिए रेडी हो जाती है और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मीटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट ही बचा हुआ है और यहाँ पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।